अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं माओं के लिए इतनी आसान और इतनी मज़े की रेसिपी लाई हूँ कि जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि वाह वाह क्या रेसिपी बताई है। तो ना तो इसमें चिकन हम डालेंगे ना मटन, बिना ओवन के बिना मक्खन के, ना तो मैदा डालेंगे, ना ही इसमें बेसन जाएगा, ना ही कॉर्नफ्लावर, और ना तो इसमें कोई हम आलू इस्तेमाल करेंगे और ना ही कोई ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल होगा। बहुत कम ख़र्च में और बहुत ही कम टाइम में मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है ये। और इतने मज़े के ये स्नैक्स बनेंगे कि बच्चे आपसे रोज़ रोज़ इसी की फरमाइश करेंगे। सुबह में टाइम कम होता है और बहुत सारे काम करने होते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट भी देना होता है, बच्चों को तैयार भी करना होता है स्कूल के लिए। तो इतने लिमिटेड टाइम में किस तरह से आप बच्चों को ये लंच बॉक्स की रेसिपी बनाकर दे सकते हैं जिससे बच्चे बेहद खुश होंगे। बच्चे क्या, बड़ों को भी बनाकर खिलाएंगे ना, वो भी आपके फ़ैन हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये स्नैक्स बनाने की रेसिपी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कम टाइम में कम बजट में रहते हुए हम किस तरह से इतनी शानदार रेसिपी बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्रेड के 3 स्लाइस ले लिए हैं। ब्रेड के कॉर्नर्स एजेस जो हैं ये हमने बिल्कुल भी कट नहीं करने हैं, बस हमने डायरेक्ट इस तरह से ब्रेड को ट्रायंगल शेप में काट लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ट्रायंगल शेप में ब्रेड की कटिंग कर ली है। तो चलिए अब हम अगला स्टेप देख लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा, टाइम बहुत ही कम लगेगा, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे इस रेसिपी को बनाने में। अब मैंने यहाँ पर आटा लिया है, नॉर्मल जो आटा होता है हमारे यहाँ, तो वही मैंने 3 चम्मच आटा लिया। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी प्याज और मैंने शिमला मिर्च ली है। मेरे पास लाल वाली शिमला मिर्च थी, मैंने ये ले ली। तो यहाँ पर सब्जियाँ बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो सिर्फ प्याज भी डाल सकते हैं, प्याज हरी मिर्च, या बच्चे अगर तीखा ज़्यादा नहीं खाते हैं तो फिर आप मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी गाजर ली है मैंने ग्रेट करके। तो सब्जियाँ हमारी सेहत के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, बच्चों के लिए भी हमारे लिए भी। तो यहाँ पर इसीलिए थोड़ी सी मैंने वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। लेकिन मैंने आपसे कहा अगर टाइम कम है तो आप सिर्फ इसमें प्याज भी शामिल कर सकते हैं। 1 अंडा मैंने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक डालूँगी, साथ ही में यहाँ पर थोड़े से चिली फ्लेक्स आपने ऐड कर देने हैं। अगर आपके बच्चे मिर्चें बिल्कुल भी नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह पर थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर लीजिएगा। पिसा हुआ ज़ीरा मैंने ऐड किया है 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच धनिया मैंने कूटा हुआ इसमें ऐड किया। तो यहाँ पर आपने कूटा हुआ धनिया ही डालना है, इससे बहुत अच्छा सा जायका आता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने एक बार मिलाना है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका एक थिक सा हमने बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा दूँगी कि किस तरह का हमें ये बैटर चाहिए। सिर्फ़ 1 अंडा मैंने डाला, थोड़ी सी सब्जियां डाली और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आटे के साथ देखिए हम इसे बना रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो यहाँ देखिए इस तरह का हमें बैटर चाहिए। ऑयल यहाँ पर मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मिनटों में झटपट से हम इसे बनाएंगे। तो इसके लिए कोई ब्रेड पे आपने कोई केचप नहीं लगाना है, ना ही कोई मायोनीज़ लगानी है और ना ही बटर लगाना है। डायरेक्ट हम इस बैटर में से उठाएंगे, डिप करेंगे, अच्छी तरह से डिप करेंगे और आप इसे चम्मच की मदद से इस तरह से उठाएंगे और इसे पैन में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छा सा फ्राई करूँगी, शैलो फ्राई। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, बस हमने शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इनको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 3 से 4 मिनट में आसानी से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये बैटर बना के रात में भी रख सकते हैं और सुबह में आप इन्हें जस्ट फ्राई कर लें, फ्रिज से निकालें और बस इस तरह से ब्रेड की कटिंग करें। ना तो ब्रेड के कोई कॉर्नर्स आपको काट के ज़ाया करने हैं, ना कुछ। मिनटों में झटपट से आप ये इजीली बना सकते हैं बिना किसी मेहनत के। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर लग रहा है दिखने में। तो वेजिटेबल्स का भी फ्लेवर इसमें है, साथ में अंडे का भी है। तो आपको ये इतना मज़े का लगेगा, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ इस वीडियो में। जब आप इसे ख़ुद बनाकर खाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई में इतने मुश्किल तरीके के स्नैक्स छोड़ के आप ये इतनी आसानी से इतना मज़ेदार स्नैक्स भी बन सकता है जो कि बच्चों के लिए भी हेल्दी है, बड़ों के लिए भी हेल्दी है। तो मिनटों में बन जाता है, शाम की चाय के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप अपने बच्चों को इस तरह से बना के दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे मज़े लेकर खाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ।